बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्ट। नाजरीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साबिक मर्कजी रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन को आज इस्लामाबाद से हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जराए बताते हैं कि वो आज सुबह नाश्ता कर रहे थे, अभी शायद आधा नाश्ता ही किया था कि कुछ इदारों के एहलकार वहां पर पहुंचे, उन्हें हिरासत में लिया और फिर नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गए। इससे पहले भी साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी 2 बार गिरफ्तार होकर अडयाला जेल जा चुके हैं। फिर उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की और उन्हें रिलीफ मिला। आईपीपी में वो गए, लेकिन वहां पर मुंह छुपाते रहे और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने आईपीपी में शमूलियत का ऐलान नहीं किया। इलेक्शन का अब ऐलान हुआ है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। गुज़श्ता रोज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। इसी तरह कुछ और गिरफ्तारियां भी मतवक्को हैं। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आईपीपी में शमूलियत इख्तियार करें। देखते हैं कि फवाद चौधरी जो काफी अरसे से, कई माह से खामोश थे, सिर्फ ट्विटर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर वो सवालिया निशान उठा रहे थे, उनके कारनामे बयान कर रहे थे, उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे थे। तो अभी तक फवाद चौधरी के खिलाफ जो केसेस हैं, उसमें टूटियां चोरी करने का एक केस है, इसी तरह और दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, इलेक्शन कमीशन का केस है, एक केस जो है वो एंटी करप्शन जेल में बनाया गया है, वो दीना में निजी हाउसिंग सोसाइटी का, वो उस हाउसिंग सोसाइटी का नाम भी नहीं जानते, लेकिन केस बना दिया गया है। अब हिरासत में उन्हें लिया गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले चंद रोज तक, यानी कि जल्दी जल्दी उनकी रिहाई का या मंजर आम पे आने का कोई इम्कान है। कुछ दिन लग सकते हैं और शायद वो सीधा किसी प्रेस क्लब में जाएं या फिर किसी टॉक शो में जाएं या फिर किसी सियासी पार्टी के सरबराह के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उसमें वो हो सकता है कि जिस तरह फरक हबीब ने, उस्मान डार ने, सदाकत अब्बासी ने चेयरमैन पीटीआई के बारे में इंकशाफात किए हैं, इल्जामात लगाए हैं, तो इसमें कोई बईद नहीं कि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, जिन्होंने एक अच्छा खासा वक्त गुजारा है इमरान खान के साथ और उनकी कैबिनेट के अहम वजीर भी थे, तो ये हो सकता है कि वो भी इमरान खान पर इल्जामात लगाएं और किसी नई पार्टी में शमूलियत का ऐलान करें, क्योंकि दबाव काफी था गुज़श्ता कई माह से साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर, और यही खदशा था कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो काफी संभल संभल कर चाह रहे थे, सियासत से दूर थे कुछ अर्सा के लिए, लेकिन ट्विटर पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे, पंजाब की निगरान गवर्नमेंट को भी। उनके हल्के में ड्यूल कैरेज वे का एक मेगा प्रोजेक्ट था जो उन्होंने शुरू करवाया था 17 अरब रुपए की लागत से। इमरान खान से उन्होंने खसूसी तौर पर वो फंड लिए थे और बड़ा अहम मसला है उनके हल्के का, वो अधूरा पड़ा हुआ है, इल्तवा का शिकार है। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो फिर वो मनसूबा भी रुक गया था, उस पर 5-7 करोड़ के अखराजात आ चुके हैं और अभी बहुत सारा काम मुकम्मल होना बाकी है, लेकिन वो अधूरा मनसूबा है, तो उस पर भी वो काफी आवाज उठा रहे थे, वक्तन फवक्तन ट्वीट भी करते रहते थे, निगरान गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना भी बनाते रहते थे। उनके निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के साथ काफी करीबी मुरासम है, दोस्ती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हिरासत में लिया गया है और उसकी वजह यही है कि वो किसी जानब झुक नहीं रहे थे, किसी तरफ जा नहीं पा रहे थे, कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। आईपीपी में वो गए जरूर, मीटिंग्स उन्होंने अटेंड की, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत का ऐलान नहीं किया। जब आईपीपी तश्कील दी गई, उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, तो उस वक्त फवाद चौधरी उस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन वो वहां पर चेहरा छुपाते रहे, गर्दन झुकाए बैठे रहे। हालांकि स्टेज पर उनकी सीट भी लगी हुई थी, उन्हें एक अहम
ओहदे की भी ऑफर दी गई। उसके बाद भी उन्होंने चंद रोज पहले जहांगीर तरीन से मुलाकात की। उनका मौकफ यह था कि आईपीपी वाजिया तौर पर मौकफ इख्तियार करे कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है या फिर आईपीपी ने मुस्लिम लीग नून के मुखालफ बयानिया बनाना है। तो उनका मौकफ यही था कि चूंकि हम 3-3.5 साल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बोलते रहे हैं, तो आईपीपी में ज्यादातर लोग वो शामिल हैं जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी या पीडीएम के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो उन्हें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयानिया बनाकर इलेक्शन में जाना चाहिए था। तो अभी तक आईपीपी ने भी डिसाइड नहीं किया था, तो फवाद चौधरी ने भी अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि क्या उनका सियासी मुस्तकबिल है, उन्होंने किस पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपने आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ना है। हमदर्दियां उनकी ताहाल पीटीआई के साथ थी, पीटीआई के चेयरमैन के साथ थी, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब गिरफ्तार हुए हैं तो हो सकता है कि कोई फैसला उन्हें करना पड़े, किसी पार्टी में उन्हें जाना पड़े और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़े। तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब उनसे मुतवक्को है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 28 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान किया है। अब इलेक्शन भी करीब है, तो ऐसी सूरत हाल में गुज़श्ता रोज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ और भी गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल में जब इलेक्शन करीब है तो गिरफ्तारियां करना सियासतदानों की कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में सब चलता है और मेरा ख्याल है कि शायद पीटीआई को आने वाले इंतखाबात में कोई तगड़े उम्मीदवार ना मिल सकें, या फिर पीटीआई हो सकता है इलेक्शन में इसे ही ना ले पाए। कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ताकि मौलाना फजल रहमान भी ये बात जरूर कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि शायद ही पीटीआई के कुछ कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए या पीटीआई बल्ले के निशान पर इस बार इलेक्शन में मौजूद हो, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून की नजर में वो है जो वो चाहते हैं। जिस तरह गुज़श्ता आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में बंद थे और इलेक्शन हुए और पीटीआई जीत गई और फिर एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी, तो शायद मुस्लिम लीग नून यही चाहती है कि आपकी बार इमरान खान जेल में हो और बाकी जमातें इलेक्शन लड़ें। हो सकता है पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी दी जाए, लेकिन उन्हें चंद सीटें ही मिलेंगी। देखते हैं, अब गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। फवाद चौधरी, असद कैसर के बाद और भी गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। हो सकता है असद उमर भी गिरफ्तार कर लिए जाएं। कुछ और रहनुमा भी जो खामोश होकर घरों में बैठे हैं उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मुतवक्को हैं। इमरान खान के खिलाफ इल्जामात की बौछार होगी। देखते हैं आने वाला वक्त किस तरफ जाता है। मेरा ख्याल है कि अब सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होना चाहिए, सियासी इस्तेकाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि मुल्क मुआशी तौर पर खुशहाल हो। ये गिरफ्तारियों का, एहतजाज का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। जिसने जो फैसला करना है एक दफा कर लें। एक दफे ही गिरफ्तारियां हो जाएं तो बेहतर है, एक दफे ही ऐलानात हो जाएं तो बेहतर है, एक दफे ही किसी को सजाएं मिल जाएं तो बेहतर है। और ये सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होना चाहिए। जो करना है एक दफे ही फैसला कर लें कि करना है और एक दफे ही वो सब कुछ हो जाए। क्योंकि अब पाकिस्तान इस चीज का मुतम्मल नहीं हो सकता कि माशी हालात मजीद खराब हो, क्योंकि अब मुल्क आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर आ रहा है। डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, सोना भी, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है। तो मेरी गुजारिश है जो पाकिस्तान को चला रहे हैं कि खुदारा सियासी इस्तेकाम पैदा किया जाए। और अब इलेक्शन की तरफ चूंकि हम जा रहे हैं तो जरूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत तमाम सियासी जमातों को इसमें हिस्सा लेने का
बराबर मौका दिया जाए और तमाम उम्मीदवारान आज़ादाना तौर पर अपनी इलेक्शन मुहिम चला सके।